नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने पार्टी को त्यागपत्र दिया है। उन्होंने कहा है कि विगत कई माह से कुछ दिग्गज लोग जो जिला कांग्रेस कमेटी में गुटबाजी कराकर अपने को स्थापित करना चाहते हैं, मेरे ऊपर तरह तरह का दबाव बना रहे थे कि मैं उनकी भी जी हजूरी करूं, लेकिन यह मेरे खून में नहीं है। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, कुछ दिग्गज का बंधुआ मजदूर नहीं हूं। मेरे ऊपर दबाव बनाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कराने का भी पूरा प्रयास किया गया और उसे पूरा प्रचारित कराकर मुझे जलील किया गया। तब से मौका देखकर मुझे जलील किया जाता रहा है। मेरे विरुद्ध साजिश कर मेरे विरोध में लोगों को भड़काया जा रहा है। तमाम इस तरह के आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने, आपको सुनवाते हैं। विगत एक वर्ष से जब से आजमगढ़ कांग्रेस में एक दिग्गज व्यक्ति का प्रवेश हुआ, तब से पार्टी के अंदर गुटबाजी को बढ़ावा देने का काम किया जाने लगा। उक्त दिग्गज नेता सिर्फ बड़े नेताओं के आगमन पर और पीसीसी में और एआईसीसी में दिखाई देते हैं। जिले के किसी भी धरना प्रदर्शन या किसी कार्यक्रम में वह कभी उपस्थित नहीं हुए, लेकिन बड़े नेताओं से अपनी पकड़ का धौंस दिखाकर डराने का काम करते हैं। विगत दिनों मेरे खिलाफ उनके द्वारा नोटिस जारी कराने का काफ़ी प्रयास किया गया। नोटिस जारी नहीं हुई, इसको पूरा प्रचारित भी किया गया और जिससे मुझे अपने को अपमानित महसूस करना पड़ा। वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां बन रही थी जिसके कारण मुझे प्रवक्ता पद पर बना रहना उचित प्रतीत नहीं हो रहा था। ऐसे में दिनांक 27 अगस्त 2023 को मैंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। चूँकि 28 अगस्त को हमारे जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह जी की अंतरिम बेल थी, इसलिए मैं अपने त्यागपत्र की घोषणा नहीं कर पाया और मैं आज अपने त्यागपत्र की घोषणा करता हूं। मैं पार्टी में बना रहूंगा, लेकिन आज से अपने सभी दायित्वों और जिम्मेदारियों से मुक्त हो रहा हूं। धन्यवाद। संस्कार भारती आजमगढ़ के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी तिवारी के नेतृत्व में फ्यूचर ग्रुप ऑफ एजुकेशन मुबारकपुर के छात्राओं द्वारा आज 30 अगस्त को रक्षाबंधन के मौके पर शिक्षण संस्थान के छात्राओं द्वारा एक विशेष हस्त निर्मित राखी को प्रस्तुत किया गया। इसकी मुख्य विशेषता यह थी कि इसकी कुल लंबाई 131 फीट है, जो कि पूर्ण रूप से पुलवामा हमले में शहीद हुए सिपाहियों की याद में बनाई गई है। राखी के केंद्र में भारत का नक्शा व इसकी दोनों डोरियों में शहीदों की फ़ोटो भी लगाई गई है, जिसे बनाने में कुल 12 दिन का समय लगा। छात्राओं द्वारा यह अनोखी राखी जिलाधिकारी महोदय विशाल भारद्वाज को एडीएम वित्त राजस्व आज़ाद भगत सिंह की उपस्थिति में भेंट की गई। इस मौके पर जिलाधिकारी ने सभी छात्राओं का उत्साहवर्धन किया और कहा कि इस प्रकार के सराहनीय कार्य होते रहने चाहिए, यह हमारे देश के लिए गौरव की बात है। संस्था के डायरेक्टर एस सिद्दीकी ने कहा कि यह राखी पूरे देश को समर्पित है, जो देश के लिए अपना योगदान देता है, और जब बात देश की होती है तो अपने कार्य को एक अनोखा रूप देकर हमें अपने प्रेम व लगन भावना को प्रदर्शित कर सकते हैं। छात्रों अंकिता द्वारा जिलाधिकारी महोदय को राखी बांधी गई और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया गया। इस अवसर पर संस्था के प्रबंधक एस सिद्दीकी सहित राखी बनाने वाली सभी छात्राएँ उपस्थित रही हैं। नाम पर आज राखी भेंट की गई है, क्या कहेंगे इस तरीके से? ये एक बहुत अच्छी पहल है। हमारे रक्षाबंधन के त्यौहार पे उन लोगों को याद करना जो उन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और रक्षाबंधन का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि बहनें भाइयों को इस आशय से राखी बांधती हैं कि वो उनकी सुरक्षा करेंगे। और इस दिन हम लोग उन लोगों को याद कर रहे हैं जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए, हम लोगों की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और इस अवसर पर मैं उन सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जनपद वासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बता दें। सिराज अहमद सिद्दीकी, डायरेक्टर ऑफ फ्यूचर ग्रुप ऑफ एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन मुबारकपुर आजमगढ़। अच्छा, क्या कार्यक्रम रखा गया? देखिए सर, आज एक बहुत ही बेहतर दिन है, रक्षाबंधन है, और हमारे जो इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो बच्चे हैं, इन्होंने 131 फीट की एक राखी डिज़ाइन की है, अपने हाथों से बनाई है, जो पूरी तरह से देखा जाए तो जो पुलवामा में अटैक में जो लोग शहीद हुए थे उन्हीं पर ये जो है समर्पित है। और इसमें सारे उनके जो भी फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं, जो भी लोग शहीद हुए थे।
अच्छा, ये रक्षाबंधन में आपका भी कितना सपोर्ट रहा और किसी इस बच्चों को उत्साह करेंगे आगे भी कोई कार्यक्रम में? बिल्कुल, देखिए क्या है सर, 21st सेंचुरी है और कोई भी चीज़ क्रिएटिविटी पर डिपेंड करती है। अगर आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट सोचना होगा, तो आज जो ये चीज़ की गई है इस ज़िले में, मुझे लगता है कि सबसे पहले की गई है। और 131 फीट की राखी डिज़ाइन करना शायद ज़िले की सबसे बड़ी अब तक की ये राखी। 131 फीट ही? जी हाँ। क्यों? एक्चुअली पहली बात तो इसे देखिए, कहीं ना कहीं कुछ बेहतर करना, कुछ डिफरेंट करना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्रिएटिविटी। क्योंकि जो नॉर्मल राखी जो मार्केट्स में अवेलेबल होती है, जो बच्चे यूज़ करते हैं, वो कहीं ना कहीं अब जैसे देशवासी हमारे हैं, जो लोग शहीद हुए हैं, तो उनके लिए कुछ बेहतर, कुछ बड़ा करने की चाहत, कुछ अलग करने की चाहत थी, इसलिए 131। हमेशा से सर, बचपन से ही सर, एक क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ ही जो है, क्योंकि टीचर होने के नाते हम एक इनोवेटिव आइडियाज़ पे बिलीव भी करते हैं और उसे ही प्रैक्टिकल चला। ठीक। आजमगढ़ में नरेंद्र कश्यप राज्य मंत्री के दौरे को लेकर सफाई कर्मियों ने साफ सफाई किया है। विकास भवन परिसर दिव्यांग ऑफिस UGIC के पास रोड के आसपास साफ सफाई किया गया और मंत्री जी का दिव्यांग ऑफिस में आना सुनिश्चित किया गया। इसको देखते हुए रोड के दोनों पटरी पर एवं आसपास साफ सफाई किया गया। रक्षाबंधन के पावन पर्व की लोगों को बधाई भी दी है। आज रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी के त्यौहार के आगमन को देखते हुए जगह जगह स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। हाँ बताइए अध्यक्ष जी, कहाँ पे साफ सफाई किया जा रहा है? माननीय दिव्यांग जन मंत्री जी का आज दिनांक 30 अगस्त को जनपद आजमगढ़ में कार्यक्रम प्रस्तावित है। श्रीमान जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय जी के निर्देश के क्रम में आज दिनांक 30 अगस्त को CP यादव जिलाध्यक्ष, ओंकार नाथ जिला महामंत्री, गुलाब चौरसिया मीडिया प्रभारी, रतन प्रभारी, न्याय पंचायत करमुद्दीनपुर के सफाई कर्मचारियों के साथ विकास भवन से जो रास्ता जाता है उस रोड की साफ सफाई, दिव्यांग जन जो ऑफिस है उस परिसर की साफ सफाई, रोड की साफ सफाई सुनिश्चित की जा रही है। जाबाज सफाई कर्मचारियों द्वारा साफ सफाई करके दिव्यांग विभाग का सफाई करते हुए आजमगढ़ के बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के कप्तानगंज थाना के कौड़िया गांव के ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही तहसील परिसर में भव्य विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने तहसील परिसर में घंटे विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही साथ कार्रवाई की मांग की। बता दें कि रास्ते के विवाद को लेकर के ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन जारी है। कौड़िया गाँव निवासी अर्जुन का आरोप है कि गाँव के ही दबंग व्यक्ति द्वारा हमारी जमीन में जबरदस्ती दरवाजा खोला जा रहा है। कब्जा की नीयत से विपक्षी शमसुद्दीन द्वारा पुलिस प्रशासन से मिलकर मेरी जमीन पर दरवाज़ा खोलने की नीयत से बार बार हम सभी को बेवजह परेशान किया जा रहा है। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस प्रशासन की मिली भगत के चलते वो हमेशा हमारे घर के सामने हमारे ही ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा करने की नीयत से दरवाज़ा खोलने का प्रयास किया जा रहा है। इसकी हमारे द्वारा जिला के उच्च अधिकारियों से लेकर तहसील के अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई गई, फिर भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी कई बार की गई, लेकिन पुलिस प्रशासन उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना कर रहा है। विपक्षी दबंग किस्म का व्यक्ति है जिसके लड़के बड़े ही शरारती और बेशर्म हैं। आए दिन विवाद उत्पन्न करते हैं, हमेशा मारपीट और गाली गलौज करने के लिए तैयार रहते हैं, जबकि मामला दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है। साथ ही स्थगन का आदेश भी है। इसके बावजूद भी स्थानीय थाना द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। विपक्षियों को आने जाने के लिए घर के 3 तरफ से रास्ते होते हुए भी चौथा रास्ता मेरी ज़मीन में मांग रहा है। इस संबंध में जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि मामला दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है। जब न्यायालय का कोई फैसला नहीं आता है तब तक के लिए निर्माण कार्य किसी भी पक्ष द्वारा नहीं किया जाएगा। अगर किसी भी पक्ष द्वारा निर्माण किया गया तो जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनते हैं कि प्रदर्शन करने वाले ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। रामखेर चौरतिया कौन सा गाँव है जी? कौड़िया, जनपद आजमगढ़। क्या समस्या आती है? जी समस्या है ये, शमसू का द्वार पश्चिम साइड में है। इनका हमारे सामने पिछवाड़ा था, जबरदस्ती इधर गेट खोल रहे हैं रास्ता जी, दरवाजे के सामने। इसकी शिकायत आपने कहीं किया? जी इसकी शिकायत तो बहुत जगहों पे दी गई, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कहीं नहीं। आपके चरणों में यही प्रार्थना है, इसका न्याय किया जाए, निवारण किया जाए। हम तब झगड़ा फसाद नहीं चाहते। वो झगड़ा करता है? जी जी, गाली गलौज नहीं करना चाहते। जी प्रभु जी, हम सब। अच्छा, मतलब आप का जो है मामला कितने दिन चल रहा है? 3 महीने हो गए। शमसुद्दीन जी, अर्जुन चौरतिया। ये जो लोग आए हैं आपके साथ, आपके गांव के हैं साहब, सब पड़ोसी हैं। सब पड़ोसी? जी जी, सब पड़ोसी हैं। सब लोग चाहते हैं कि दरवाजा ना खुले? जी, दरवाजा ना खुले। इनका दरवाजा पश्चिम है, इनका रास्ता पश्चिम साइड है। आज भी बकरार है, ये जबरदस्ती हमारे सामने हमें परेशान करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हमारा नाम रामपति।
कौन सा गाँव है? कौड़िया। क्या समस्या आपके? समस्या साहेब यह है कि उनकर पहले के पुरान व्यवहार के मने निकार ना रहल है, पुरान उनकर देवाल रहल खाली, और हमारे लोगन के व्यवहार के देवाल है, तो वो अपन जौन है देवाल उठाए लें और जैसे उनका पुराना रास्ता है वही कहीं ना अपन निकार करें। हाँ नहीं बिहार के रास्ता ना नए में रास्ता खुलत है। हाँ उनको आने जाने के रास्ता है, बाकी वो जबरदस्ती कर रहे हैं। हाँ परेशान कर रहे हैं। हाँ और वो जबरदस्ती खाली घूस दे दे सबके मार करावत हमें, और उनकर दामाद एक है दारू पी के आए के गाड़ी देत बा, खड़ा हो के वहाँ पेशाब करत बा सबके सामने, कौड़िया भर के सबकर बिटिया गरियावत बा, बहुत गाली देता है। बहुत गाली देता है वो। हाँ बहन बेटिया सबको गरियावत। हाँ मैं इनकी वो जैसी उनका रास्ता है पुरान वही रास्ते के वो अपन निकार करे, खाली देवाल उठा ले और दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है। कौन सा गाँव है? कौड़िया। क्या समस्या है? तो रास्ता का मतलब कि वो मतलब हम लोग इनकी ज़मीन है, उनका मुँह दरवाज़ा ना रहा यार, दरवाज़ा खोल रहे हैं। दरवाजा है कहाँ? इधर उधर दरवाज़ा हाँ वो उधर है या खिड़की वो खोल रहे हैं। हाँ जबरदस्ती मार कर रहे हैं और बर्मा लोन के गाड़ी देते हैं। हाँ गाड़ी देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि मतलब कि हम बनवाएंगे, जबरदस्ती जोड़वा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। शिकायत आपने और भी किया था कभी? ना तो शिकायत तो बहुत लोग किए हैं, बहुत रोके नहीं मार रहा। द्वारा कोई कार्रवाई नहीं। हाँ क्या चाहते हैं आप लोग? वो रास्ता खिड़की नहीं निकाल रहे, वो खिड़की नहीं निकाल रहे। तहसील में जो आए हैं हाँ जैसे उनकी निकार है वैसे अपन निकार है। हाँ कोई रोक से निर्माण ना करे, विवाद पैदा ना करे। हाँ विवाद ना। उर्मिला। कौन सा गांव है? कौड़िया। उर्मिला कौड़िया जी। क्या समस्या है? समस्या यही है साहब कि हमारे दरवाजे के सामने वो दरवाजा खोल रहा है। शमसू आपके दरवाजे के सामने। अच्छा। हमारे दरवाजे के सामने आरसीसी बिछी है, तो आरसीसी पूरी हमारे जमीन में बस बिछी, तो आरसीसी पे वो खोल रहा है। उसके आने जाने का रास्ता उसके बावजूद है उत्तरी है। हाँ उसकी पुरानी जो मकान था वो उत्तरे रहे मकान का मोहरा। अब ये नए में खोल रहे हैं। नया खोल रहा है। इसकी शिकायत और कहीं हुई? जी थाने पर हुई थी, वो पैसा दे देकर बंद कर देती। हाँ आपकी सुनवाई नहीं हो रही? नहीं हमारी सुनवाई नहीं हो रही है सरकार। इससे क्या बहुत से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं? कई गाँव कई घरों पर लोग प्रभावित हैं। क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है सर कि वो दरवाजा न खोले है। अच्छा उसके पास रास्ता उसके बावजूद? हाँ उसके पास रास्ता है, दीवाल हमारे तरफ उठा ले। हाँ उठा ले बस। हाँ दीवाल उठा ले, दरवाजा न। हाँ दरवाजा न खोले। गाँव कौन सा? कौड़िया। क्या समस्या है? हमारा समस्या है मुसलमान है, मुझे तंग कर रखा है। क्या कर रहा है? वो हमारे सामने दीवार खोल रहा है। अच्छा आपके घर के सामने? हाँ। अच्छा इसकी शिकायत आपने कहीं किया है? शिकायत कर रही है, हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। नहीं। अच्छा जो मुसलमान उसके पास रास्ता और भी है? रास्ता और है उसके पास, पुराना रास्ता ही नया रास्ता खोल रहा है। और उत्तर की है। इसकी शिकायत आज कहीं और भी मामला चल रहा है किसी न्यायालय में? आज यहाँ तो आजमगढ़ तक गए थे, लेकिन कोई यहाँ कप्तानगंज सुनवाई कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पैसे ले के दबा रहे हैं हमारे सब, घूस दे के काम कर रहे हैं, वहाँ उनकी सुनवाई हो रही। रक्षाबंधन के दिन आरपीएस इंटर कॉलेज नावपुर भदौरा के बच्चियों ने तरौड़िया थाने में तैनात पुलिसकर्मियों की कलाई पर राखी बांधी। भाई बहन के अटूट और पवित्र रिश्ते को लेकर विद्यालय के बच्चियों ने पुलिसकर्मियों के कलाई पर राखी बांधकर उन्हें चंदन और तिलक भी लगाया। इस मौके पर सभी पुलिसकर्मियों और पूर्व शिक्षक के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। पुलिसकर्मियों ने अपनी बहन को आशीर्वाद देते हुए उन्हें सुरक्षा का भी भरोसा दिया। विद्यालय के सैकड़ों बच्चियों ने थाना प्रभारी प्रबंधक कुमार सिंह के कलाई पर भी राखी बांधी और उन्हें चंदन तिलक लगाकर मिठाई खिलाई। इस दौरान थाने पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों ने भी बच्चों की कलाई पर राखी बांधी और उन्हें मिठाई खिलाया। थाना प्रभारी परमिंदर सिंह ने कहा कि आज हम बहुत ही प्रसन्न हैं कि आज हमें इतनी बहनें एक साथ मिली हैं। हमें इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और सुरक्षा का भरोसा देते हैं। आइए सुनते हैं कि विद्यालय के प्रधानाचार्य और बच्चों ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है बेटा? सृष्टि सिंह। आज आप लोग पुलिस को राखी बांधने थे, कैसा लग रहा था आपको? बहुत अच्छा लग रहा था। किस क्लास में पढ़ती हो? फर्स्ट में।
रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में पता है? बोलिए। जब रानी कर्णावती अपने आप को असुरक्षित समझ रही थी, तब उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी। हुमायूं ने उन्हें बचा के अपनी बहन का दर्जा दिया। ठीक है। तब से हम रक्षाबंधन तब क्या नाम है आपका? मृदुला दुबे। आज आप लोग थाने पे आई हैं, अतरौली थाने पे रक्षाबंधन बांधी हैं सब लोगों को, कैसा लग रहा है आप लोगों को? सर बहुत अच्छा लग रहा है। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में पता है? सर रानी कर्णवती के जब पति जेल में थे तो उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी, क्योंकि वो उनके साथ सुरक्षित महसूस कर रही थी, तो उन्होंने राखी भेज के राखी बनवा के इसी वजह से हमें रक्षाबंधन मनाते हैं। सबसे पहले सर अपना परिचय दीजिए। आज आप के स्कूल द्वारा बच्चों के यहाँ पे राखी अतरौली थाने पर राखी बांधी गई, इसके बारे में बता दीजिए। सर मैं आरपीएस इंस्टीट्यूट से आया हूँ, रिलायबल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। हमारे बच्चे नावपुर भेदौरा से भी हैं और मदियापार से भी हैं। और आज राखी जो पूरे विश्व में मनाई जाती है, जहाँ जहाँ भी हिंदूज़ हैं वो अपनी बहनें जो हैं वो भाइयों को राखी बांधते हैं, तो हमारे बच्चे भी आज सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य इनसे जुड़े हुए लोगों को राखी बांध रही हैं। आज यहाँ पे थाने पे राखी बांधी गए हैं जी। और इसका क्या है, क्या उद्देश्य? इसका अभिप्राय है कि सुरक्षा, जो यहाँ पर जो पुलिस वाले लोग हैं वो अपनी रियल बहनों से नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन ऐसी उनकी असंख्य बहनों से आज मुलाकात हुई और राखी उन्होंने बंधवाया, जिससे उनको सुरक्षा भी मिले। और सरकार का ये बहुत बड़ा प्रमुख प्राथमिकता भी है कि बहनों को सुरक्षा दी जाए, महिलाओं को सुरक्षा दी जाए। इसके सिलसिले में ये बहुत बड़ी पहल है। और यशो साहब ने भी कहा कि आज हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, हमारी इतनी बहनें एक साथ मिली। वेदांता इंटरनेशनल स्कूल में आज रक्षाबंधन के अवसर पर विभिन्न कक्षा के बच्चों ने विभिन्न प्रकार का कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 2 के बच्चों ने भाई बहन के ऊपर एक से बढ़कर एक ड्राइंग बनाया, तो वही कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के बच्चों ने एक से बढ़कर एक राखी बनाई, जिसमें G20 चंद्रयान 3 के साथ ही भाई बहन के रिश्तों से लेकर देशभक्ति से लबरेज विभिन्न प्रकार की राखी बनाकर अपनी भावना को व्यक्त किया। कक्षा 6 से कक्षा 7 तक के बच्चों ने विभिन्न प्रकार के प्लाटर बनाकर उसको विधिवत सजाकर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिया। कक्षा 8 से कक्षा 9 के बच्चों ने बहुत ही आकर्षक और समाज को भाई बहन के रिश्तों के प्रति समर्पण, सुरक्षा और सम्मान की भावना से ओतप्रोत कर दिया। कक्षा 9 से कक्षा 12 के बच्चों ने रक्षाबंधन पर विभिन्न प्रकार के निबंध लिखा, जिसमें परिवार और उसमें भाई बहन के प्रेम के प्रति अपने शब्दों में सम्मान का भाव प्रकट करते हुए लिखा कि परिवार की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी भाई बहन का प्यार और एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रधानाचार्य के साथ ही नीलम चौहान, दामिनी सिंह, कुमकुम दुबे, आरती सिंह, काकांक्षा सिंह, अनिता सिंह, AK शुक्ला, एजाज अहमद, किशन मिश्रा, इंद्रजीत साहनी, सुनील त्रिपाठी के साथ सभी शिक्षकों का सराहनीय योगदान रहा। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी बीती देर रात को आजमगढ़ शहर के कटरा मोहल्ले में प्रतिष्ठित सराफा कारोबारी आशीष अग्रवाल के आवास पर पहुंचे। यह कार्यक्रम अचानक से निर्धारित था। मंत्री करीब 2.5 घंटे यहाँ रहे। इस दौरान में आजमगढ़ में कारोबार की स्थिति से लेकर व्यापारियों की समस्या पर भी चर्चा हुई। देर रात होने के चलते अन्य व्यापारी नेता नहीं पहुँच सके। वहीं मंत्री का भी आगे अन्य जगह पर कार्यक्रम निर्धारित था, जिसके चलते वह थोड़ी देर बाद निकल गए। सुनते आशीष अग्रवाल ने क्या कुछ कहा। सर अपना परिचय बताना। मेरा नाम आशीष अग्रवाल। अच्छा, जो रात में आगमन हुआ था मंत्री जी, क्या था प्रश्न? माननीय मंत्री श्री नंदी जी हमारे घर रात में आए थे और चूँकि बहुत रात हो गई थी इसलिए व्यापारियों से मीटिंग होना संभव नहीं हो पाया। उन्होंने बताया कि हम जो है व्यापारियों की, और हमारे व्यापारी नेता हैं वो, और उन्होंने बताया कि व्यापारियों के लिए हम अच्छा काम करेंगे और औद्योगिक विकास के लिए भी यहाँ पे अच्छे प्रोजेक्ट की हम योजना बना रहे हैं और जल्द ही दोबारा आएंगे और व्यापारियों के साथ मीटिंग करेंगे। और अधिकारियों को निर्देश दिए, व्यापारी की सुरक्षा के लिए अधिकारियों को निर्देश देने के लिए भी कहा है उन्होंने। तमाम GST छापामारी चल रही थी, इसमें क्या शिकायत है? GST के बारे में तो हमारा कहना कुछ नहीं हो सकता है। वो माननीय मंत्री जी आने वाले हैं 2 दिन में, या तो फिर आएंगे कभी, तो फिर वो बात करेंगे। लेकिन जो भी होगा सरकार सबके हित में ही काम करेगी। और क्या कहना चाहेंगे? बस हर वर्ष की भांति लगातार 9वीं वर्ष भी इस वर्ष भी श्रावण मास में स्वर्गीय बाबू
कुचा सिंह रेड़ा के आशीर्वाद से श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन श्री गौरी शंकर मंदिर ट्रस्ट सिधारी के प्रांगण में 2 अगस्त 2023 से 30 अगस्त 2023 तक प्रत्येक दिन सायंकाल 3 से 5 बजे तक कथावाचक बद्रीनाथ के आचार्य पंडित अजय भारद्वाज पैनोली श्रीमुख से प्रतिदिन हो रहा था, जिसका आज हवन पूजन के उपरांत कथा का विश्राम हुआ है और प्रसाद वितरण के साथ ही श्री इच्छापूर्ति नर्मदेश्वर महादेव के प्रांगण में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया, जिसमें काफ़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही। इस मौके पर मुख्य ट्रस्टी कुसुमलता सिंह, पुन्नू सिंह रेड़ा, बाराबी सिंह रेड़ा, प्रकृति सिंह, मुनीम नायक यादव, विश्वजीत सिंह, राजू सिंह, हर्षवर्धन सिंह, भूमि सिंह, सचिदानंद साहू, जितेंद्र भारद्वाज, संदीप, नीतू सिंह, नरसिंह यादव, सुनील पाठक, बब्बन यादव, राजेश यादव, रमाशंकर, बालेश्वर यादव, कामता यादव सहित काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर पत्रकारों से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा बाबी सिंह रेड़ा मुख्य ट्रस्टी ने, आप भी देखें हमारी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं बॉबी सिंह रेड़ा, पुत्र स्वर्गीय श्री बाबू कुचा सिंह रेड़ा, सिधारी आजमगढ़, श्री गौरी शंकर मंदिर ट्रस्ट द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 9वें साल भव्य भंडारे का आयोजन 30 अगस्त को किया गया है। हमारा समस्त जनपद वासियों से ये आग्रह है कि वो आएं और इसको सफलतापूर्वक पूर्ण करें और उनका आशीर्वाद और उनकी शुभकामनाएं की ही हमें अपेक्षा है एवं हम चाहते हैं कि सर्व समाज में हमेशा सन्मति बनी रहे और इसी प्रकार हम अपने पिता द्वारा दी गई सीख को पूरे विश्व में बांटते रहें।